नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही और आप देख रहे हैं इस समय अनकट। अनकट देखने से पहले एक वादा मेरे साथ कीजिए। अगर आपको ये अनकट पसंद आया तो आप इसे शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ और अनकट को सब्सक्राइब करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं दिशा रवि और दिल्ली पुलिस की। दोनों से कुछ सवाल पूछते हैं। शुरुआत करते हैं दिशा रवि से, क्योंकि दिशा रवि की अगर गिरफ्तारी नहीं होती तो ये सारा बवाल खड़ा नहीं होता। दिशा रवि से एक सवाल है कि अगर दिशा रवि को लगा कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है तो 6 दिसंबर को जो उन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था वो डिलीट क्यों किया। दूसरा सवाल यह है कि अगर दिशा रवि को लगता है कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया तो फिर ग्रेटा थनबर्ग को ये क्यों कहा कि घबराहट हो रही है, सरकार यूएपीए उनके खिलाफ ला सकती है, यानी अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट उनके खिलाफ लागू हो सकता है। अगर दिशा रवि ने कुछ गलत नहीं किया तो उन्होंने अपने जो टूल किट है उसको एडिट क्यों किया। घटनाओं के बारे में ही अगर उन्हें टूल किट बनाना था तो ऐसे में उन्होंने खालिस्तान के समर्थक जो कथित गुट हैं उनके संपर्क में क्यों आई, उनका सहयोग क्यों लिया, उनका सहारा क्यों लिया। दिशा रवि से एक सवाल ये भी पूछा जाना चाहिए कि आखिर किसान संगठनों के बारे में ही प्रचार प्रसार करना था, उसी को बड़ा उद्देश्य था उनका, तो फिर वो 40 किसान संगठन थे उनसे क्यों नहीं राय ली। योगेंद्र यादव को वो फोन कर सकती थी, उनसे पूरे आंदोलन की रूपरेखा वो समझ सकती थी, लेकिन ऐसा दिशा रवि ने क्यों नहीं किया। आखिरी सवाल दिशा रवि से यह पूछना जाना चाहिए कि क्या दिशा रवि कुछ छुपा रहे हैं। वो अपनी तरफ से सहयोग कर रही हैं, लैपटॉप पुलिस ने जब्त किया है, दूसरे डॉक्यूमेंट जब्त किए हैं, गिरफ्तारी कानून सम्मत हुई है, सब अपनी जगह है, लेकिन क्या वो अब छुपा रही है। दिशा रवि से हम ये सवाल पूछ रहे हैं। और अब दिल्ली पुलिस की बारी आती है। दिल्ली पुलिस से भी कुछ सवाल हैं। दिल्ली पुलिस से सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब अभी जांच पूरी नहीं हुई है तो ऐसे में राजद्रोह जैसी सख्त धारा आखिर क्यों लगाई गई। दिल्ली पुलिस से दूसरा सवाल यह है कि वैमनस्य भड़काने की धारा दिशा रवि के खिलाफ क्यों लगाई। ये सवाल मैं नहीं पूछ रहा, ये सवाल सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज दीपक गुप्ता भी पूछ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि टूल किट पूरा पड़ा है, उसमें एक लाइन भी ऐसी नहीं है जिससे ये पता लगे कि दिशा रवि वैमनस्य दो समुदायों के बीच फैलाने की कोशिश कर रही थी। दिल्ली पुलिस आखिर ये बताए कि अभी जांच जब आरंभिक व्यवस्था में ही है, कुछ भी दिल्ली पुलिस को ठोस रूप में नहीं मिला है, जैसा कि दिल्ली पुलिस खुद स्वीकार रही है, तो फिर आखिर क्यों आपराधिक षड्यंत्र रचने की धारा लगाई गई। दिल्ली पुलिस ये बताए कि टूल किट में आखिर ऐसी कौन सी लाइन है जिससे कि देश की एकता और अखंडता खतरे में पड़ती है, जिससे पता लगता है कि दिशा रवि हिंसक कार्रवाइयों के लिए उकसा रही थी, जिससे पता लगता है कि वो अराजकता फैलाने की कोशिश कर रही थी, कानून व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश कर रही थी। एक सवाल ये इससे जुड़ा हुआ है कि दिल्ली पुलिस बताए कि जब तक जांच पूरी नहीं होती उससे पहले ही ऐसी धाराएं क्यों लगाई गई। दिशा रवि के खिलाफ कोई साधारण धारा लगाकर उनसे जब तक जांच पूरी नहीं होती तब तक उनको हिरासत में भी लिया जा सकता था, उनसे पूछताछ भी की जा सकती थी, उनके साथियों से भी पूछताछ की जा सकती थी, उनकी भी गिरफ्तारी हो सकती थी, आमने सामने बैठाकर भी पूछा जा सकता था। लेकिन ये 3 धाराएं, सख्त धाराएं, बिना जांच पूरी हुए लगाने की कोशिश क्यों की। दिल्ली पुलिस से यह भी पूछा जाना चाहिए कि जब बहुत सारी चीजें ऐसी है जिसे वो ऑन रिकॉर्ड नहीं कह रही है तो ऑफ रिकॉर्ड मीडिया क्यों सिलेक्टिवली चीजें की जा रही हैं। दिल्ली पुलिस से आखिरी में यह सवाल पूछा जाना चाहिए, जैसा कि विपक्ष भी आरोप लगा रहा है, क्या दिल्ली पुलिस सरकार के दबाव में काम कर रही है। ये सवाल इसलिए भी पूछे जाने जरूरी हैं क्योंकि पिछले 3 सालों में राजद्रोह के मामले बहुत ज्यादा बढ़े हैं। 2016 में इस देश में 33 राजद्रोह के मामले दर्ज किए गए थे। 2019 में इनकी संख्या 3 गुना बढ़कर 93 हो गई। 2016 में जो 33 मामले दर्ज किए गए थे उसमें से कन्विक्शन रेट 33% था, यानी 33 मामले जो दर्ज किए गए उसमें से करीब करीब 1/3 को सजा मिली। लेकिन 2019 में जो 93 मामले दर्ज किए गए उसमें कन्विक्शन रेट 3.2% ही रहा, यानी बाकी मामले कोर्ट में ठहर ही नहीं सके, सिर्फ 3% मामले ही कोर्ट में ठहर सके। दिशा रवि और दिल्ली पुलिस से ये सवाल इसलिए भी पूछे जाने चाहिए खासतौर से क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अपनी तरफ से कई बार साफ कर चुका है कि राजद्रोह की धारा का गलत इस्तेमाल होता है, दुरुपयोग किया जाता है और इसे
विशेष परिस्थितियों में ही इसको धारा लगाई जानी चाहिए। सरकार की आलोचना करना राजद्रोह के तहत नहीं आता। सरकार की सख्त शब्दों में आलोचना करना ये भी राजद्रोह के तहत नहीं आता। ये सवाल इसलिए भी पूछा जाना चाहिए क्योंकि टूल किट का इस्तेमाल सभी तरह के सामाजिक आंदोलनों में होता रहा है। ये कोई नई चीज नहीं है। जब सोशल मीडिया नहीं थी तो पैम्फलेट का इस्तेमाल होता था। कोई आंदोलन शुरू होता था तो घर घर पैम्फलेट बांटे जाते थे, रैली होती थी, धरना प्रदर्शन होता था, तो वहां जो प्रेस के लोग आते थे, छोटी सी पर्ची पैम्फलेट के रूप में उनको दी जाती थी। दूसरे अगल बगल के जो राहगीर गुजर रहे हैं उनको भी ऐसी एक पर्ची थमा दी जाती थी। अब टूल किट का इस्तेमाल सोशल मीडिया में होने लगा है। हांगकांग का आंदोलन था, उसमें टूल किट में यह बताया गया था कि मास्क पहनकर निकलना जरूरी है क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए जो चीन की सरकार है वो धरनार्थियों को पकड़ रही है, तो इसलिए आप हेलमेट पहन करने के लिए आंसू गैस का गोला अगर पुलिस फेंके तो उससे कैसे बचाव हो सकता है। तो इसका मकसद ये अपने आंदोलनकारियों को सक्रिय करना, आंदोलनकारियों को पुलिस की इस कथित ज्यादती से बचाने का था, अराजकता फैलाने का मतलब नहीं था। यही बात अमेरिका में जब एक अश्वेत की हत्या हुई और जब कैंपेन चला तो भी यही इन्हीं चीजों का इस्तेमाल किया गया। ये सवाल इसलिए भी पूछा जाना चाहिए क्योंकि सामाजिक आंदोलन की संख्या बढ़ती जा रही है। सोशल मीडिया के जरिए प्रचार प्रसार का जरिया भी और बढ़ता जा रहा है और कहीं ऐसा ना हो कि टूल किट को आगे से किसी भी राज्य की पुलिस आधार बनाना शुरू कर दे और उस आधार पर गिरफ्तारियां करनी शुरू कर दे, उस आधार पर लोगों को अंदर करना शुरू कर दे, उस आधार पर जो असहमति की आवाज है उसे कुंद करने की कोशिश पुलिस करने लगे। ये सवाल इसलिए भी पूछे जाने बहुत जरूरी है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।